जय गुरु जी संगत जी, आप कैसे हैं? अच्छे होंगे। गुरु जी सत्संग अमृत वाला चैनल में आपका वेलकम, जो गुरु जी का प्यारा सा चैनल है। और मैं हूं करण अंकल, और आपके लिए लेके आता हूं गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग। और आप भी संगत जी अपने आप को गुरु से कनेक्शन जोड़िए, और जितना हो सके अपने आप को गुरु कनेक्शन जोड़ेंगे, तभी आपको गुरु जी की मेहर होगी। और संगत जी अपने आप को गुरु जी के कनेक्शन में रखिए, और फ्रॉड संगत से बच के रहिए। और जितना हो सके गुरु जी के ऊपर विश्वास रखिए, और गुरु जी भरोसा रखिए कि गुरु जी जब भी आपका काम करेंगे। किसी संगत के पीछे मत लगिए कि ये करिए तो आपका ये काम हो जाएगा, इतना पैसा अर्जी लगी है या कुछ लगा है। तो गुरु से कनेक्शन जोड़िए। आंटी का सत्संग सुनिए। आंटी का सत्संग सुनेंगे, आपको मन में जो भी समस्या है आपकी दूर होगी। और सत्संग सुनने से ही सारी समस्या का हल है। और अमृत वेला संभालना बहुत ज़रूरी है। जो कहता है ना अमृत वेला नहीं संभालना, उसके लिए तो समझो नरक सरग नरकों में पक्का है। और आप अमृत वेला संभालेंगे, आपके कर्म कटेंगे तो आपके सारे काम बनेंगे। वो कर्म जो बुरे कर्म है ना, वो कट जाएंगे। तो इसीलिए आपको सोचना है, समझना है। अपने आप को गुरु से कनेक्शन जोड़िए। किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं कि कैसे करना है, आप जैसे करते हैं करिए। धीरे धीरे आपको रास्ता अपने आप मिलेगा। सच्चा गुरु अपने आप मिलेगा आपको। सच्चा गुरु मिलता है, मगर हमें ना थोड़ी कठिनाइयाँ आती हैं, तो हम थोड़ा सा भरोसा तोड़ देते हैं। तो इसीलिए आप सत्संग सुनिए, फिर आपसे बात करेंगे। गुरु का कनेक्शन आपको जल्द होगा। और किसी के पीछे मत लगिए कि ये करिए तो गुरु ये काम बन जाएंगे आपके, ये करिए तो ये काम बन जाएंगे। काम सारे बनते हैं, थोड़ा टाइम लगता है। तो आगे आप सोचिए समझिए, जितना हो सके गुरु से कनेक्शन जोड़िए, और अपना आप को गुरु से जोड़ के रखिए। तो अपने आप ही आपके सारे काम बनेंगे। चलिए चलते हैं, सत्संग सुनते हैं, उसके बाद आपसे विचार करेंगे। और पूरा वॉच करा करें, और सत्संग बीच में छोड़ के मत जाया करें। सत्संग छोड़ेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, और आपके घर में जो भी कठिनाइयाँ दूर नहीं होंगी। सत्संग में ही आपकी समस्या का हल है। और आप नहीं सोचेंगे तो आपके ऊपर अपने आप ही गुरु की कृपा कैसे होगी। तो आपको सोचना है, समझना है, अपने आप को गुरु से कनेक्शन जोड़ना है। तो जितना हो सके अपने आप को गुरु से जोड़ के रखिए। और गुरु कनेक्शन तभी होगा कि आप अमृत वेला संभालेंगे। अमृत वेले में क्या है कि हम ध्यान लगाते हैं तो जल्दी ध्यान लगता है। तो आपको सोचना समझना है। जितना आप ध्यान लगाएंगे उतना आपका कनेक्शन गुरु से जुड़ेगा। तो उतना आपको सोचना है कि गुरु से कनेक्शन जोड़ने का ये एक अमृत वेला ही तरीका है। क्योंकि ये गुरु जी सत्संग अमृत वेला चैनल मैंने इसलिए बनाया है कि जो संगत भटकी हुई है, जो संगत को नहीं पता कि कनेक्शन कैसे जोड़ना है, तो उनके लिए वो ज़रूरी है। सोचिए समझिए, आपके लिए बहुत ज़रूरी है। नहीं सोचेंगे समझेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला। तो जितना हो सके अपने आप को गुरु से कनेक्शन जोड़िए। और जितना देखिए, हम ये नहीं कहते कि आप ये करिए वो करिए, कर्मकांड करिए। देखिए आपका जैसे आप कोई आपको सुबह उठने नहीं देता तो मत उठने दे। तो इसलिए आपको ध्यान लगाइए। और सो के भी आप अमृत वेला, लेट के भी अमृत वेला कर सकते हैं, और कैसे भी कर सकते हैं। आपको ज़रूरी नहीं कि आपको लेट के कैसे करना है। तो आपको जितना हो सके उतना आप जुड़िए गुरु से। गुरु आप पे कनेक्शन जोड़ेगा, और गुरु आपको सब सुनता है। और गुरु से देखिए, मैं ये बात बताता हूँ कि मैं जो लाइव आऊँगा तो उसके लिए भी आपको जो सब्सक्राइब बटन है, ज्वाइन बटन है, उसमें आप मेरे से मेंबरशिप ले सकते हैं। जब भी लाइव आऊँगा तो तभी मैं आपको उसके सवालों का जवाब दूंगा। मगर आपको खुद को, अपने आप को गुरु से कनेक्शन जोड़ना ही होगा। नहीं तो आप जो है ना अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाएंगे। आपके जो कर्म है कैसे करेंगे? अमृत वेला संभालने से। आप सोचते समझते हैं नहीं है, तो जो भी हम छोटे छोटे ऐसे कर्म कर देते हैं, हम दुनिया के सारे काम कर कर के थक जाते हैं, तभी भी हमारी जीवन में जो कठिनाइयाँ हैं वो दूर नहीं होती। क्यों नहीं होती? कि आप जो है सही काम नहीं कर रहे, सही आपको कोई हैंडल नहीं कर रहा, सही आपको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। गुरु जो है ना अमृत वेले संभाल रहे हैं, तो आप कोई भी जैसे मांस मदिरा कुछ भी करते हैं तो अमृत वेला संभालते रहेंगे, आपके अंदर दया आएगी। दया आएगी तो अपने आप ही आप बेजान जानवरों को नहीं खाएंगे।
और धीरे धीरे होगा, एक दिन तो कुछ नहीं होता। एक दिन तो अमृत वाला नहीं संभालेंगे। अमृत 40 दिन का हम क्यों बोलते हैं अमृत वाला संभालो, क्योंकि 40 दिन में आपका नियम बनता है। नियम बनता है तो उससे जो है आपके सारी कठिनाइयाँ दूर होंगी, और जीवन में जितनी भी कठिनाइयाँ वो अमृत वेले में ही जो है ना दूर होती हैं। और आपके जीवन में जो जो दुख दर्द है सारे, जैसे मैं अमृत वेला संभालते रहेंगे, हमारे कर्म बुरे कर्म है वो गुरु की कृपा सही होता रहेगा, और गुरु कृपा होती रहेगी। चलिए सुनते हैं आंटी का सत्संग प्यारा सा, फिर आपसे बात करेंगे। चलिए चलते हैं। संगत जी, मैं अपना एक छोटा सा शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी की आज्ञा हो तो गुरु जी के सामने बैठकर ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपने घर में रोज मंत्र जाप चलाती हूँ, छोटे छोटे जगजीत साहब के पाठ चलाती हूँ। जो मेरा बेटा गुरु जी को नहीं मानता था, आज सुबह उठते ही बोला, मम्मी मुझे जल प्रसाद देना, और उसके शायद खांसी जुकाम थे। संगत जी, आप मंत्र जाप में, जल प्रसाद में इतनी शक्ति है, जो ना भी माने वो भी मानने लगते हैं। मैं आज बहुत खुश हूँ गुरु जी की कृपा से। मेरे बेटे ने पहली बार मुझसे गुरु जी का जल प्रसाद मांगा है, और चंदन टीका लगाया है उसने। संगत जी, थोड़ी थोड़ी परेशानी चल रही है, पता नहीं गुरु जी ने हमारे कौन सा कष्ट काटे हैं। मुझे सपने में मेरा गैस लीक हो रहा है ना। संगत जी, बस मैं तो कहती हूँ गुरु जी को मानिए आप, गुरु जी का मंत्र जाप करिए, गुरु जी का चंदन टीका लगाइए, जगजीत साहब का पाठ सुनिए। संगत जी, जहाँ मेरे इतने कष्ट कटे हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। मुझे कितनी बीमारी थी, गुरु जी ने मेरी सारी बीमारी ख़त्म कर दी, हल्का फुल्की रह गई है। अब वो भी मैं सत्संग सुनती हूँ, उसमें शायद कट जाए, पर मुझे शुक्राना सत्संग शेयर करना नहीं आता। संगत जी, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ, और जो मेरे शुक्राना सत्संग सुने उसको भी गुरु जी खूब ब्लेसिंग करें, कृपा करें। और करण अंकल के उस पर मैं ये भेज रही हूँ, करण अंकल को भी गुरु जी की खूब कृपा सीन हो, और खूब ब्लेसिंग मिले, सबको मिले, जो सुने वो भी, जो ना सुने वो भी, सबका गुरु जी कल्याण करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सभी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। ये मेरा दूसरा सत्संग है गुरु जी का। अगर सत्संग करते समय कोई भी भूल चूक हो जाए तो सभी प्यारी संगत जी मुझे माफ़ कीजिएगा, गुरुपा मुझे माफ़ कीजिएगा। मैं सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। मैं सभी प्यारी संगत जी को बताना चाहती हूँ, मैं गुरु जी से 2024 में फेसबुक के माध्यम के थ्रू कनेक्ट हुई थी। जो भी मेरी लाइफ में होना होता तो गुरुपा मुझे पहले ही संकेत दे देते, समझा देते थे। तो मैं उसके लिए शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरी ही नहीं मेरे परिवार की रक्षा करने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। पहले तो मैं सभी प्यारे संगत जी से और गुरुपा से माफ़ी मांगूंगी कि मुझे पहले गुरु जी की महिमा के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था, तो मैं उसके लिए क्षमा मांगती हूँ। मेरा गुरुजी से विश्वास धीरे धीरे इस प्रकार बढ़ा कि जो भी मेरी लाइफ में होता तो मुझे फेसबुक के माध्यम के थ्रू गुरुपा मुझे मैसेज दे देते और समझा देते, बता देते। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं सभी प्यारी संगत जी को बताना चाहती हूँ कि मेरी कुछ हेल्थ ठीक नहीं रहती थी। मुझे सर्वाइकल था, मुझे चक्कर आते थे, कुछ भी अच्छा नहीं लगता था, बीमार सा फील करती थी। तो एक दिन मैंने गुरुपा के आगे अरदास की कि गुरुपा मेरी सर्वाइकल ठीक कर दीजिएगा, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, चक्कर आते थे तो मैं रोती थी। तो ऐसे ही एक दिन मैं बैठी थी तो मेरे को फ़ोन में मैसेज आता है गुरु जी का कि बेटा जो तू दवाई खाती है जल प्रसाद के साथ लिया कर, तो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो मैंने ऐसा ही किया, मैंने दवाई को मेडिसिन को जल प्रसाद के साथ लेना शुरू कर दिया। और गुरुपा ने बोला था कि चंदन तिलक भी लगाया कर, तो मैं ऐसे ही हर रोज़ करती गई। मैं सभी प्यारी संगत जी को बताना चाहती हूँ कि मेरी बीमारी बिल्कुल ठीक हो गई, तो मैं उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ कि गुरुपा मेरी रक्षा करने के लिए
गुरुजी ने मुझे कई रूप में ब्लेसिंग्स भी दी, जैसे कि बटरफ्लाई के रूप में, कबूतर के रूप में। और जब मैं गुरुपा के माथे पर तिलक लगा रही थी तो मुझे 1-2 बार ओम दर्शन भी दिए गुरुजी ने, तो मैं उसके लिए शुक्राना करती हूँ गुरुपा, मुझे इतनी सारी ब्लेसिंग्स देने के लिए। मैं सभी प्यारी संगत जी को बताना चाहती हूँ कि मेरी बच्ची का काम नहीं बन रहा था बाहर का, तो मैं उसके लिए बहुत ही उदास थी। मैंने बाहर जाना था मैंने और मेरी बच्ची ने, तो मेरा तो वीज़ा लग कर आ गया, पर मेरी बच्ची का वीज़ा नहीं लगा। तो मैं बहुत ही उदास थी और परेशान थी कि मैं अपनी बच्ची को ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती। तो मैंने गुरुपा के आगे अरदास की, गुरुपा आप कोई रास्ता निकालिएगा, मेरी बच्ची की हेल्प कीजिएगा। तो ऐसे ही मैं बैठी थी, गुरुपा का मैसेज आता है कि तू घबरा मत, मैंने तेरी बच्ची की डोर अब मैं जो करूँगा सही करूँगा, तो तू घबरा ना, टेंशन ना ले, काम बनने से पहले रोला मत पाइयो, पहले नज़र लग जाएगी। ऐसे गुरुजी का मैसेज आता है। तो मैं ऐसे ही बैठी थी। पहले तो एजेंट ने मेरे को जवाब दे दिया था कि मुश्किल है आपकी बच्ची का वीज़ा लगना, तो हम रिस्क नहीं ले सकते, 20% चांसेस है। तो ऐसे ही मैं गुरुपा के आगे माथा टेक रही थी और बोल रही थी कि गुरुपा मेरी बच्ची की रक्षा करना, जो करोगे आप सही करोगे गुरुपा, अब मेरी बच्ची की डोर आपके हाथों पर है, तो आपने जो करोगे अच्छा ही करोगे मेरे गुरुपा। तो ऐसे ही मैं एक दिन बैठी, अजान की कॉल आती है, वो बोले कि आपकी बच्ची की अपॉइंटमेंट मिल रही है, जलंधर की नहीं है, दिल्ली की है, तो हम श्योर नहीं है कि आपकी बच्ची का वीज़ा लगेगा भी कि नहीं, क्योंकि मेरे वीज़े को सिर्फ लगे को 3 मंथ हो चुके थे, तो सिर्फ 15 दिन का टाइम था। तो वो बोले कि रिस्की है कि आपकी बच्ची का वीज़ा लगेगा कि नहीं आपके वीज़े के अंदर। तो मैंने उनको यस बोल दी कि ठीक है, हम दिल्ली आएंगे, हम अपॉइंटमेंट के लिए। तो उन्होंने अपॉइंटमेंट ले दी मेरी बच्ची की, पर उन्होंने कहा कि हम श्योर नहीं है कि आपकी बच्ची का वीज़ा लगेगा भी नहीं। तो मैंने गुरुपा के आगे अरदास की कि गुरुपा अब मेरी बच्ची की आप ही रक्षा करोगे, मुझे पूरा विश्वास है कि आपने ही मेरी बच्ची का काम बनाना है। तो हम दिल्ली के लिए निकल पड़े और मैंने अंदर मन में ही मंत्र जाप करती रही कि गुरुपा मेरी बच्ची की रक्षा करना। और मुझे अंदर बुला लिया गया एम्बेसी में, तो उन्होंने मुझे 1-2 क्वेश्चंस किए, मैंने उसके आंसर दिए और उन्होंने बोला कि आप वेट कीजिएगा बाहर। तो मुझे भी श्योर नहीं था, यकीन नहीं था कि मेरी बच्ची का वीज़ा लगेगा कि नहीं लगेगा, पर मुझे तो नहीं था, पर मैंने गुरुपा को बोल रखा था कि गुरुपा कि मेरी बच्ची की रक्षा करना, और मेरा अंदर से ही विश्वास और बढ़ता चला गया था। तो ऐसे ही मैंने गुरुपा के आगे अरदास करी और मंत्र जाप करती रही कि अब जो करोगे अच्छा करोगे मेरे गुरुपा मेरी बच्ची का। तो 2 घंटे बीते तो उन्होंने मुझे अंदर बुलाया, तो मैं अंदर गई और उन्होंने सिग्नेचर करवाई मेरे, तो मैंने साइन कर दिए और मेरे को पासपोर्ट मेरी बच्ची का पकड़ा दिया मेरे हाथ पर। तो जब मैंने पासपोर्ट खोला तो उसी दिन वीज़ा मुझे मिला उसी टाइम में वीज़ा उन्होंने लगा के दे दिया 2 घंटे बाद। तो मैं हैरान थी कि मेरी बच्ची का वीज़ा सिर्फ मेरे पास 15 दिन का टाइम था बाहर आने का। तो ये तो चमत्कार हो गया, गुरुपा ने ही किया है। तो मेरी आंखों में आंसू आ रहे थे और जब मैं बाहर निकली तो मैंने मम्मी और भैया मेरे साथ, एक ड्राइवर अंकल था, तो वो बहुत खुश हुए। मैंने जब बताया कि नूर का वीज़ा लग गया है, मेरी बच्ची का वीज़ा लगकर उन्होंने दे दिया है, आज ही वीज़ा लग गया, तो सभी हैरान थे, मेरे हस्बैंड भी हैरान थे कि ये कैसे हो गया, ये तो सिर्फ गुरुपा की ही बदौलत हुआ है। तो उसके लिए मैं अनंतम शुक्राना करती हूँ। तो मैंने ड्राइवर अंकल को बोला कि मैंने गुरुपा के बड़े मंदिर जाना है, मैंने माथा टिकाना है अपने बच्ची का। तो मुझे भी बहुत थी कि मेरे मन में थी कि मैं कभी बड़े मंदिर गई नहीं हूँ, मैंने गुरुपा के मंदिर जाना है, माथा टेकना है। पर मुझे ड्राइवर अंकल ने एकदम से ना बोल दी कि नहीं मेरे को काम है, तो मैं नहीं जा सकता। तो मैं बड़ी उदास थी, रोने लगी। मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी अंकल को समझाइएगा
कि हमने जाना है, पर वो मान ही नहीं रहे थे अंकल। फिर मैंने गुरुपा के अरदास की कि गुरुपा, मन में ही अरदास की कि गुरुपा प्लीज़ मुझे बुला लीजिएगा, प्लीज़ मुझे बुला लीजिएगा। मैंने अपनी बच्ची का और मैंने माथा टेकना है, बड़े मंदिर आना है। क्योंकि पहले भी मैं दिल्ली आ चुकी थी, उस दिन भी मंदिर बंद था, तो मैंने बाहर ही माथा टेका गुरुपा के मंदिर। तो फिर मैंने बोला मम्मी कि अंकल को समझाइएगा, पर अंकल मान ही नहीं रहे थे। तो मैं उदास थी मन में ही। फिर पता नहीं क्या हुआ कि अंकल के मन में आया कि चलो बेटा ठीक है, इतनी दूर आए हो तो माथा टेकने के लिए मैं आपको टिका दूंगा, मैं रेडी हूँ, आप चलिएगा। तो मैं इतना खुश थी कि मैंने गुरुपा के बड़े मंदिर जाना था, दर्शन करने थे गुरुपा के। तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश थी। और मैं जब बड़े मंदिर जा रही थी तो मुझे गुरुपा ने ब्लेसिंग्स भी दी, जैसे कि 777 की ब्लेसिंग्स दी मुझे। गाड़ी के पीछे जय गुरु जी लिखा था, तो मैं बहुत ही खुश हो रही थी कि गुरुपा ने मुझे इतनी सारी ब्लेसिंग्स दी। जब मैं बड़े मंदिर आई तो मैं जब बड़े मंदिर गई तो अपने बच्ची के साथ मेरी मम्मा थी, तो हम तीनों अंदर गए। तो वहाँ पर मुझे अलग सी वाइब आई। मन को इतना शांति सा मिला कि सुकून था, मेरी आँखों में आँसू आ रहे थे। तो मैं इतना खुश थी कि जो भी किया मेरे गुरुपा ने ही किया, मेरी बच्ची की रक्षा मेरी गुरुपा ने कैसे हर पल सहायता की है। तो मैं रो रही थी मन में ही, और मैं रोई जा रही थी, मेरी आँखों में आँसू आ रहे थे। तो मैंने गुरुपा के आगे दर्शन किए, माथा टेका। तो मैंने अपनी बच्ची का भी माथा टेकाया, मम्मी थे साथ, उन्होंने भी टेका। और हम बैठे चाय प्रसाद पहले लिया, फिर हमने माथा टेक कर लंगर प्रसाद भी लिया। तो मैं उसके लिए अनंतम शुक्राना करती हूँ कि गुरुपा मुझे बड़े मंदिर बुलाने के लिए अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और फिर मुझे बड़े मंदिर में गुरुजी का स्वरूप भी मिला, ब्लेसिंग्स मिली। तो मैं शुक्राना करती हूँ गुरुपा का मुझे इतनी सारी ब्लेसिंग्स देने के लिए। फिर ऐसे ही हम बाहर आ गए। फिर बाहर मैं और मेरी बच्ची आ गए। तो यहाँ पर हम आए, यहाँ पर भी मेरी अपॉइंटमेंट एरर आ रही थी और काम नहीं बन रहा था मेरा, तो नहीं, मेरी बच्ची की अपॉइंटमेंट 17 फ़रवरी की मिली थी कार्ड के लिए, फिंगरप्रिंट की। तो ऐसे ही मैंने गुरुपा के आगे अरदास की कि गुरुपा आप जो करोगे अच्छा करोगे। तो मैं माथा टेक कर निकली अपॉइंटमेंट के लिए। और जब मैंने अपॉइंटमेंट के लिए हम गए, मैं गुरुजी का मंत्र जाप कर रही थी और मन में ही गुरुपा से आगे अरदास कर रही थी कि गुरुपा आप अच्छा ही करोगे। तो ऐसे ही मैं बैठी थी और उन्होंने जो एम्बेसी थी बाहर की, उन्होंने मुझे 1-2 क्वेश्चन पूछे और मेरे हस्बैंड को पूछे। तो हमने जवाब दिए कि मेरी बच्ची की तो अपॉइंटमेंट 17 फ़रवरी शो हो रही है, मेरी नहीं हो रही है। मेरे हस्बैंड ने भी बोला कि मेरी वाइफ की अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही, बहुत डिफ़िकल्ट है। पता नहीं क्या ही उनके मन में आया, उन्होंने मुझे भी अंदर बुलाया मेरी बच्ची के साथ और मेरे भी सिग्नेचर लिए और बोला कि आप यहाँ पर सिग्नेचर कीजिएगा। और मेरे भी फिंगरप्रिंट हो गए। तो मेरे हस्बैंड बिल्कुल ही हैरान थे कि बच्ची की तो अपॉइंटमेंट थी, पर आपकी कैसे अपॉइंटमेंट, मैं श्योर नहीं था कि 20% थे चांसेस थे कि आपकी अपॉइंटमेंट साथ में हो जाएगी। पर ऐसे नहीं होता कि हम दोनों की सेम ही उसी दिन अपॉइंटमेंट मिल जाए, पर अलग-अलग टाइमिंग थी। पर मेरी तो अपॉइंटमेंट बंद आ रही थी, तो पर मेरी बच्ची की 17 फ़रवरी की मिली थी। तो सभी हैरान थे, मेरे हस्बैंड भी हैरान थे, ये कैसे हो गया? ये तो सिर्फ़ गुरुपा की ही चमत्कार से हुआ है। गुरुपा ने मुझे 1 दिन पहले मैसेज में बोला था कि तेरे घर 2 खुशखबरियाँ आने वाली हैं। मेरी बच्ची के साथ मेरे भी फिंगरप्रिंट होंगे, तो ये सिर्फ़ गुरुपा की ही बदौलत हुआ है, उन्होंने ही रास्ता निकाला है। तो मैं उसके लिए अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरुपा का। तो मैं शुक्राना करती हूँ। और ऐसे ही मेरे और हस्बैंड के भी रिलेशन कुछ ठीक नहीं थे, आपस में लड़ाई झगड़ा होता रहता था। तो मैं बहुत ही अंदर से उदास होती थी, रोती थी कि गुरुपा
कि हमारा रिश्ता ठीक कर दीजिएगा। तो ऐसे ही धीरे-धीरे फिर गुरुपा का मैसेज आता है कि तू अपने पति को जल प्रसाद दिया कर, तू टेंशन ना ले, फ़िक्र मत कर, ऐसे मेरे को मैसेज आते। तो तेरे पति के काम में तरक्की होगी। तो मैंने ऐसे ही करना शुरू कर दिया। मैंने अपने हस्बैंड को जल प्रसाद देना शुरू कर दिया और वो बिल्कुल ही सभी प्यारी संगत जी बिल्कुल ही शांत स्वभाव के हो गए। और मैं इतना खुश हूँ कि गुरुपा ने मेरी हेल्प हर हर मोड़ पर कैसे हेल्प की है। तो मैं उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। मेरे परिवार की मेरी रक्षा करने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और मैं यहीं पर अपना सत्संग समाप्त करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सभी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, सत्संग सुनने से हमारे कर्म कटते हैं, और कर्म तभी करते हैं सत्संग में जो हमें बताते हैं। जो आंटी का सत्संग सुना आपने, जो आंटी ने करा, तो कुछ आंटी के सवाल थे, जवाब थे, सारे आप में सुने। और देखिए संगत जी, हम सत्संग सुनते हैं ना, आज का सत्संग सुना आपने, तो हमारे जीवन में जो जो कठिनाइयाँ थी और जितना भी दुख दर्द होता है, तो हमें ना उस पर सबर संतोष रखना चाहिए, क्योंकि गुरु पे भरोसा है। नहीं आज ये गुरु पकड़ लिया, दूसरा गुरु पकड़ लिया, हमें गुरु पे विश्वास है, गुरु पे। ऐसा नहीं कि कभी करवा चौथ आ गया तो वो करने, करवा चौथ ठीक है, मगर कभी ये कर ले, कभी वाहिगुरु को जब जाप कर लिया, कभी इसको जाप एक करिए। अमृत वेले में आपको भाई कई संगत पूछती है अमृत वेला कैसे संभालना है और अमृत वेला संभालने का क्या लाभ है। संगत जी, अमृत वेला कैसे संभालना है, कुछ नहीं करना, आपको एक मंत्र जाप करना है। जो उनसे आपके आप सिख धर्म से तो आप मूल मंत्र का जाप करिए, 5 वाणियों का पाठ करिए, और कुछ भी आप करिए। और वाहिगुरु का जाप है, राम राम का है, ओम नमः शिवाय है, जय श्री कृष्ण है। जो से आप भगवान को मानते, एक भगवान को मानिए, राम को मानिए चाहे रिम को। राम जो है वो रमा हुआ है, हर संसार में रमा हुआ है, उस राम की बात कर रहा हूँ मैं। तो और जितना हो सके अपने गुरु से कनेक्शन जोड़े। कहीं पखंड नहीं करने का कि हमें ज़्यादा हम दान पुण्य करेंगे। आपके घर में इतने पैसे नहीं है, आप लंगर करवाना चाहते हैं तो घर में पैसे नहीं है, तो आप कुछ मत करिए। अपने घर में थोड़ी चुटकी भर, आपके इतना भी नहीं है कि एक रोटी नहीं निकाल सकते, तो आधी रोटी का आटा निकाल के रख दीजिए, चुटकी चुटकी भर। जब इकट्ठा हो जाए तो उसका जो है महीने 2 महीने में तो लंगर बनाइए, प्यार से खिलाइए। चाहे एक रोटी के साथ खिलाइए, चाहे सूखी रोटी के साथ, कोई अचार के साथ लंगर करिए, गरीबों को खाना खिलाइए, तो आपको उसका लाभ होगा। ज़्यादा पखंड करने की ज़रूरत नहीं है। आप घर में कोई आपको पानी नहीं पूछते और आप लंगर लगा रहे, तो कोई फ़ायदा नहीं है। आप लाखों, जो लखपति है वो जितना चढ़ा रहा है, वो 1000 रुपये चढ़ा रहा है और आप 1 रुपये चढ़ा रहे हैं, तो आपका एक बराबर है। और दसवंध निकालना बहुत ज़रूरी है। एक तो आपको पैसे का दसवंध निकालना है, एक समय का दसवंध निकालना है। सुबह अमृत वेले में 2.5 घंटे का आपका रोज़ का ये आपका कर्जा है, 2.5 घंटे का अमृत वेला संभालने का। नहीं संभालेंगे तो आपका कर्जा चढ़ता रहेगा और आपके ऊपर भी है। और ज़्यादा संभालेंगे उतना ही गुरु कृपा करेगा, गुरु की मेहर होगी। और संगत जी, जितना हो सके, आपने सुना होगा कि साखियों में कि अमृत वेला संभालने से कहीं भी कष्ट दूर हुए, कहीं की बीमारियाँ दूर हुई, कहीं कि अपने आप ही गुरु कनेक्शन देखिए, गुरु की छोड़ना बहुत ज़रूरी है। चाहे कोई सा धर्म हो, आप गुरु जी को मानते हैं, अच्छी बात है, और गुरु जी को मानिए, उनसे कनेक्शन जोड़िए, और गुरु जी अपने आप ही आपको सवालों के जवाब देंगे। और कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है। सच्चा गुरु आपके सामने आएगा। सच्चा फॉलोवर या सच्चा वो ऐसा नहीं है, वो कपड़े का कोई महत्व नहीं है। कपड़े तो इसलिए हम पहनते कि एक प्रभाव डालने के लिए। कपड़े का कोई महत्व नहीं। मेन है कि जो आपको माँ बाप की सेवा कर रहे हैं, और माँ बाप को घर से नहीं निकाल रहे, माँ बाप की आज्ञा में चल रहे हैं। एक बात मान लूँ, माँ बाप के आगे जबान नहीं, आप गलत नहीं बोल रहे उनकी, हाँ जी, आप जो कर रहे हैं तो अच्छा कर रहे हैं। और जो औरत है अपने पति के सामने जबान नहीं लड़ाए। और मैं बता दूं कि और एक लड़का अपने बाप के सामने जबान नहीं लड़ाए, तो उसके घर बैठे ही उसको स्वर्ग तीर्थ नहाने का फल मिलेगा। आपको सोचना है, समझना है, अपने आप को कनेक्शन गुरु से जोड़ना है, मगर किसी से बदतमीजी नहीं करनी, किसी के धर्म के बारे में उल्टा सीधा नहीं बोलना। जो जैसे करता है करेगा, वो अपने भरेगा, तुम क्यों होते हो उदास। कहते हैं ना कि अपने आप को गुरु से कनेक्शन जोड़ने में आपको बहुत बड़ा महत्व है।
आप नहीं जोड़ेंगे तो आपके ऊपर कर्जा पड़ता रहेगा। फिर मुझे मत बोलना कि गुरु की कनेक्शन नहीं जुड़ रहा। तो अपने आप को गुरु से जोड़िए, गुरु कृपा करेगा, गुरु कृपा करता है। और संगत जी, आज आपको कुछ भी अच्छा लगता है तो मेरा मोटिवेशन तो यूट्यूब चैनल गुरुजी सत्संग अमृत वेला, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऑल पे करिए जाके, बेल आइकन पे जाके, तो आपको मिल जाएगा। और समझिए जी, ऊपर आई बटन है कोने पे, उस पर जाके आप और वीडियो देख सकते हैं। और ऐड स्क्रीन लास्ट में आती है, उसमें भी आप वीडियो देख सकते हैं और आप मेंबरशिप भी ले सकते हैं। मैं जल्दी लाइव आऊँगा आपके लिए, आपके सवालों के जवाब लेके। जो आपके सवाल हैं सब बात करेंगे। तो आपको सोचना समझना है, अपने आप को गुरु से जोड़िए, गुरु से कनेक्शन जोड़िए। और अपने आप को गुरु से जोड़ेंगे तो अपने आप ही आपके सवालों के जवाब मिलेंगे। चलते हैं। और गुरु कनेक्शन जोड़ना बहुत ज़रूरी है। और राम कहिए, रहीम कहिए, कुछ भी कहिए, और से अपने आप को जोड़ें। और जितना हो सके गुरु से जोड़ें। और जितना, और ये बता दीजिए, गुरु से जुड़ेंगे, फ्रॉड संगत के पीछे नहीं पड़ेंगे, तो अपने आप ही आपके समस्या होगी। समस्या गुरु पूरी करेगा और कोई नहीं पूरी करने वाला। तो चलते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना, जय गुरु जी शुक्राना। गुरु कनेक्शन जोड़ना बहुत ज़रूरी है। जय गुरु जी शुक्राना। और अगले वीडियो में मिलेंगे आपसे गुरु जी के सत्संग के साथ, संगत के सत्संग के साथ। जय गुरु जी शुक्राना। और आपकी जितना हो सके गुरु से कनेक्शन। जय गुरु जी शुक्राना।